हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जॉब अलर्ट में। तो आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए पृथ्वी पर टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो एक एक करके सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे रूबरू। तो वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। ये क्वेश्चन सभी एग्जामों के लिए है। रेलवे, एसएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, जितने भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं सारे एग्जामों में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं ये सारे क्वेश्चन को। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो आप लोगों के सामने है ये पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है कितना होता है। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है वो कितना होता है। तो पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास होता है वो 12,756 किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर ए 12,756 किलोमीटर जो है पृथ्वी का विषुवतीय व्यास होता है। वहीं अगर बात की जाए ध्रुवीय व्यास की तो ध्रुवीय व्यास जो है 12,713 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 12,713 किलोमीटर। आपके सामने है कि विषुवतीय जो पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना होता है तो 12,756 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना होता है। तो पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है 12,713 किलोमीटर होता है। ऑप्शन नंबर सी 12,713 किलोमीटर होता है ध्रुवीय व्यास। अगर बात की जाए पृथ्वी की ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में अंतर कितने का अंतर होता है तो 43 किलोमीटर का अंतर होता है। कितने का अंतर होता है? 43 किलोमीटर का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कितना कम है तो 43 किलोमीटर कम है। अभी हमने आपको बताया अंतर के बारे में, जो इन दोनों का अंतर होता है या कम या अंतर जो कि 43 किलोमीटर का होता है। तो यहाँ पूछा गया है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है वो विषुवतीय व्यास से कितना कम है, क्योंकि विषुवतीय व्यास जो है वो 12,756 है, 12,756 है, और जबकि ध्रुवीय व्यास जो है 12,713 किलोमीटर है। तो इसमें जो है 43 किलोमीटर का अंतर है। कितने का अंतर है? 43 किलोमीटर का अंतर। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर कुल कितने परसेंट जल है। पृथ्वी पर जो है हमारे पृथ्वी पर कुल कितने परसेंट जल है तो हमारे पृथ्वी पर कुल जो है 70% जल है। ऑप्शन नंबर सी 70% है। कभी कभी आपको जो है 71% का भी ऑप्शन दिया रहता है, तो ये भी राइट है। या तो 70 या तो 71% आपको ऑप्शन में दिया रहेगा। तो हमारे पृथ्वी पर कुल कितने परसेंट जल है? 70%। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है। पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना है तो पृथ्वी का औसत घनत्व जो है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ऑप्शन नंबर ए 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब जो है पृथ्वी का औसत घनत्व है। कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगर आपके सामने एक क्वेश्चन आ जाए कि पृथ्वी गोल है, सबसे पहले किसने कहा था? पृथ्वी गोल है वो सबसे पहले किसने कहा था तो वो जो है पाइथागोरस ने कहा था। किसने कहा था? पाइथागोरस जी ने जो है इसे कहा था कि पृथ्वी जो है गोल है। पृथ्वी गोल है किसने कहा था? पाइथागोरस ने। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी गति करती है, पृथ्वी जो है किस दिशा में गति करती है तो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व में गति करती है। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम से पूर्व पृथ्वी गति करती है, पश्चिम से पूरब में। अगला क्वेश्चन पृथ्वी का अक्ष पर घूमना क्या दर्शाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है वो क्या दर्शाता है तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना जो है घूर्णन दर्शाता है कि पृथ्वी जो है घूर्णन कर रही है। ऑप्शन नंबर ए घूर्णन, कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है। अगला क्वेश्चन पृथ्वी पर दिन रात किसके कारण होते हैं। पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं वो किसके कारण से होते हैं तो पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है। पृथ्वी पर जो ऋतु परिवर्तन होता है 4-4 महीने में एक ऋतु परिवर्तन होता है, तो ये किसके कारण होता है? वो पृथ्वी की परिक्रमा के कारण होता है। पृथ्वी जब परिक्रमा करती है इसके कारण जो है पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? पृथ्वी की परिक्रमा के कारण। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है
पृथ्वी एक घंटे में घूमती है, पृथ्वी एक घंटे में कितने अंश देशांतर घूमती हैं? तो पृथ्वी जो है एक घंटे में 15 अंश देशांतर घूमती है। ऑप्शन नंबर ए 15 अंश देशांतर जो है घूमती है। पृथ्वी एक घंटे में कितने अंश देशांतर घूमती है? 15 अंश देशांतर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितनी झुकी है? पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है कितनी झुकी है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर जो है 23 सहित 1/2 या 23.30 अंश, 23 सहित 1/2 अंश या 23.30 अंश, 23 सहित 1/2 अंश या 23.30 अंश, दोनों एक ही है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूपर्टी क्रिस्ट में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व उपलब्ध है? पृथ्वी की भूपर्टी क्रिस्ट में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व उपलब्ध है? तो ऑक्सीजन उपलब्ध है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन। कौन उपलब्ध है? ऑक्सीजन उपलब्ध है। कितना उपलब्ध है? 46.80%, 46.80% जो है ऑक्सीजन उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी को गोल किसने कहा था? पृथ्वी गोल है या किसने कहा था? तो ये जो है पाइथागोरस जी ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी पाइथागोरस जी ने जो है पृथ्वी को गोल बताया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या है? पृथ्वी के नीचे का द्रवीभूत सेल जो है वो क्या है? तो ये जो है मैग्मा है, ऑप्शन नंबर बी मैग्मा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य जो है अधिकतम दूरी कब होती है? तो अधिकतम दूरी जो है वो 4 जुलाई को होती है। कब होती है? 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को। कहाँ? अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निम्न दूरी कब होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निम्न दूरी कब होती है? अर्थात अभी आपने अधिकतम दूरी को देखा, निम्न दूरी तो वो 3 जनवरी को होती है। कब होती है? ऑप्शन नंबर ए 3 जनवरी को जो है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निम्न दूरी होती है। कहाँ पर होती है? तो ये जो है उपसौर में होती है। कहाँ पर होती है? उपसौर में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कहाँ पर होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य जो है अधिकतम दूरी कहाँ पर होती है? तो अधिकतम दूरी जो है अपसौर पर होती है, ऑप्शन नंबर बी अपसौर में। अपसौर में जो है सूर्य तथा जो है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। कब? 4 जुलाई को अधिकतम दूरी जो होती है अपसौर में होती है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निम्न दूरी कहाँ होती है? पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य निम्न दूरी कहाँ होती है? तो निम्न दूरी जो है उपसौर में होती है। उपसौर में कब होती है? 3 जनवरी को उपसौर में जो है निम्न दूरी होती है, ऑप्शन नंबर ए। 4 जुलाई को जो है सबसे अधिक दूरी होती है अपसौर में और 3 जनवरी को सबसे निम्न दूरी होती है उपसौर में। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना किससे बनी है? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है सियाल से, सीमा से, क्रोड, निफे जिसे कहते हैं, इन तीनों से बनी है। किससे बनी है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना सियाल, सीमा, निफे, इन तीनों को मिलाकर जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है। अगला क्वेश्चन, क्रोड बना है, क्रोड जो है वो किससे बना है? तो क्रोड बना है जो है लोहा तथा निकिल से। किससे बना है क्रोड? लोहा तथा निकिल से, ऑप्शन नंबर ए लोहा व निकिल से जो है क्रोड बना है। अगला क्वेश्चन, सियाल बना है, सियाल जो है बना है तो सियाल जो है वो सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम से। अगला क्वेश्चन, शीशा बना है, शीशा किससे बना है? तो शीशा जो है सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से बना है। किससे बना है? सिलिकॉन एवं मैग्नीशियम से, ऑप्शन नंबर सी। आपके सामने जैसे था कि पृथ्वी इस संरचना है वो किससे बनी है? तो सियाल, सीमा, निफे से मिलकर बनी है। तो आपको हमने इन तीनों बात से रूबरू करा दिया कि सियाल, सीमा, निफे जो है किससे बना है। अगला क्वेश्चन,
पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व क्या है? पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व क्या है? पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व जो है ज्वालामुखी है। ऑप्शन नंबर ए ज्वालामुखी। पृथ्वी का सुरक्षा वाल्व क्या है? ज्वालामुखी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है? पृथ्वी पर जो है सबसे बड़ा दिन किस दिन होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होता है और 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में होता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा दिन जो है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होता है और 22 दिसंबर को जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तो हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो हमारे सामने जब ये ऑप्शन आएगा तो हम इसका राइट आंसर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में मारेंगे। क्या मारेंगे? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में। और जो दक्षिणी गोलार्ध में है उसका राइट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर, क्योंकि पृथ्वी पर बड़ा दिन जो है वो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में होता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तो अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन किस दिन होता है? पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन किस दिन होता है? तो पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन जो है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में होता है। 22 दिसंबर को, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक 22 दिसंबर को जो है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में होता है और 21 जून को जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है। तो यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक, 22 दिसंबर को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है और 21 जून को जो है दक्षिणी गोलार्ध में जो है सबसे छोटा दिन होता है। तो हम जो है उत्तरी गोलार्ध में हैं, तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो 22 दिसंबर होगा, 22 दिसंबर। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात किस दिन बराबर होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन और रात जो है 21 मार्च और 23 सितंबर को बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर दोनों। 23 सितंबर और 21 मार्च को जो है दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी से चंद्रमा का कुल कितना परसेंट भाग दिखाई देता है? हमारे पृथ्वी से चंद्रमा का कुल कितना परसेंट भाग दिखाई देता है? तो कुल जो है 59% भाग दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी 59% भाग जो है पृथ्वी से चंद्रमा का दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण कब लगता है? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, ये दो ग्रहण होते हैं। तो यहाँ बात आई है चंद्र ग्रहण की। तो चंद्र ग्रहण जो है कब होता है? चंद्र ग्रहण जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो जब जो है तब चंद्र ग्रहण लगता है। ऑप्शन नंबर ए चंद्र ग्रहण कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो तब चंद्र ग्रहण लगता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है तब सूर्य ग्रहण लगता है। कब लगता है सूर्य ग्रहण? जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आती है। ऑप्शन नंबर बी। तो आपके सामने है अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं? तो पृथ्वी पर कुल जो है 180 अक्षांश रेखाएं हैं। पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश रेखाएं हैं? 180 अक्षांश रेखाएं हैं और 360 जो है वो देशांतर रेखाएं हैं। 180 अक्षांश रेखा, 360 देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर रेखाएं हैं? पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर रेखाएं हैं? तो पृथ्वी पर कुल जो है 360 देशांतर रेखाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी 360 देशांतर रेखाएं हैं। तो ये रहे जो है पृथ्वी से रिलेटेड टॉप 50 क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।